अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा भाई, तो ये है हमारी सेकंड गाइड। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ़ॉरेक्स है क्या। ठीक है, मेनली फ़ॉरेक्स क्या है, फ़ॉरेक्स के अंदर हमें कौन कौन सी ऐप्स हैं जो मस्ट हमारे पास होनी चाहिए हमारे फ़ोन या पीसी के अंदर। ठीक है, और मेजर करेंसी पेयर्स क्या हैं, मेटल्स क्या होते हैं जिसके अंदर हम ट्रेड करते हैं, टाइम जोन्स वगैरह, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आई एम नॉट द गाय फॉर कंटेंट क्रिएशन, जो वो काम मुबशिर भाई का है। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको बेसिक गाइड दिखा दूं, लाइक बेसिक एक स्ट्रक्चर दे दूं कि आप स्टार्ट कर सको। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स हैं यहाँ पे हमारे पास जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है फॉरेक्स अकेडमी पाकिस्तान, या जिन्होंने पहले कभी ट्रेडिंग की ही नहीं है। तो उनके लिए एक गाइड है कि वो स्टार्ट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखें, फॉरेक्स हम कहते हैं करेंसी पेयर्स को। ठीक है, करेंसी एक्सचेंज पेयर्स को कहते हैं, जैसे कि ये है जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, एयूडी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। ठीक है, ये सारे करेंसी पेयर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर जो गैप आता है उसको हम डेली ट्रेड करके अब उसमें से अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। सही है, ये सिंपल सी एक इसकी एक्सप्लेनेशन है फॉरेक्स की, फॉरेक्स है क्या। ठीक है, अच्छा, अब इसी फॉरेक्स मार्केट के अंदर, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट बहुत बड़ी है, इसके अंदर सिर्फ करेंसी पेयर्स नहीं होते, इसके अंदर हम मेटल्स भी ट्रेड कर सकते हैं, हम यूएस ऑयल भी ट्रेड कर सकते हैं, हम कॉपर भी ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हैं, सिल्वर भी ट्रेड कर सकते हैं, उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मैं मेनली जो जो ट्रेड करता हूँ वो मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। ठीक है, और यूएस ऑयल वगैरह, कॉपर वगैरह मैं ट्रेड नहीं करता, तो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया। ठीक है, फॉरेक्स की बेसिकली यही एग्जांपल है। और अगर सिंपलेस्ट वे में मैं आपको समझाऊं तो डेली जो पीकेआर और डॉलर के अंदर गैप आता है, फॉर एग्जांपल कभी हमें डॉलर 280 का मिलता है, कभी 285 का मिलता है। ठीक है, तो उस गैप के अंदर जो है हम ट्रेड करके अपना प्रॉफिट निकालते हैं। इसी तरह यूरो इन एक्सचेंज ऑफ यूएसडी है। ठीक है, यूरो अगर आप ख़रीदोगे इन एक्सचेंज ऑफ यूएसडी, तो अगर यूरो ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, अगर यूरो नीचे गिर जाता है, डॉलर बढ़ जाता है, तो हमें लॉस होगा। सही है, ये सिंपल सी एक एक्सप्लेनेशन हो गई फॉरेक्स की। अच्छा भाई, अब हमारे पास मेन मेन ऐप्स कौन सी हैं जिनको हमें अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको चाहिए बाइनेंस की एप्लीकेशन। बाइनेंस की एप्लीकेशन आपको इसलिए चाहिए क्योंकि हम डायरेक्टली यूएस डॉलर्स तो नहीं ख़रीद सकते। ठीक है, वरना हमारे बैंक्स वगैरह हमें थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो आपने क्या करना है, आपने P2P करना है बाइनेंस पे जाके, वहाँ से आपने डॉलर्स परचेज़ करने हैं, यूएसडीटीज़ परचेज़ करने हैं। ठीक है, P2P किसी भी सेलर से, या फिर अगर आपके पास बाइनेंस के अंदर आप क्रिप्टो पहले से करते हो, आपके पास बाइनेंस में यूएसडीटी हैं, तो वहाँ से आप एक्सनेस के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब एक्सनेस क्या है, एक्सनेस और ये प्राइम एक्सबीटी। ठीक है, प्राइम एक्सबीटी और एक्सनेस ये दोनों हमारे पास हो गए ब्रोकर्स। क्योंकि फॉरेक्स जो है ना वो डायरेक्टली हम ट्रेड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें किसी ना किसी ब्रोकर के साथ अटैच होना पड़ता है। अब ये जो है ये दोनों बेस्ट हैं अभी मार्केट के अंदर। ये दो अलग अलग मैंने आपको क्यों मेंशन किए हैं। ठीक है, एक्सनेस ने अपनी मिनिमम डिपॉजिट लिमिट रख दी है $100। ठीक है, तो अब आपके पास अगर मिनिमम $100 हैं तब आप ही इस पर अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, वरना आप एक स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट है वो आप बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कम है, ठीक है, पोर्टफोलियो, तो आई विल सजेस्ट कि आप प्राइम एक्सबीटी की तरफ जाओ। और अगर आपके पास $100 या $100 से अबव है तो आई विल सजेस्ट कि आप एक्सनेस की तरफ जाओ। ठीक है, अब आपने इन पे अकाउंट बना लिया। ठीक है, यहाँ से आपने वीडियो देखी एक्सनेस की, आपने एक्सनेस पे अकाउंट बना लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, बाइनेंस से आपने ट्रांसफ़र करना है अपने यूएसडीटी इसके अंदर, एक्सनेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका एक्सनेस का अकाउंट हमारा MT5 से कनेक्ट हो जाएगा। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट गाइड के अंदर बताऊँगा। ठीक है, एक्सनेस से आपने कनेक्ट कर लिया और फिर आप रेडी हो एक तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। ये ट्रेडिंग व्यू क्या है, ट्रेडिंग व्यू हमारा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम सारी ट्रेड्स प्लान करते हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सारे एनालिसिस करते हैं इसके ऊपर, ये सब कुछ इसके ऊपर होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो फॉरेक्स क्या है वो हमने समझ लिया, अब हम देखते हैं कि मार्केट के लाइक सेशंस क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब फॉरेक्स मार्केट के अंदर ना मेनली हमारे पास 3 सेशंस होते हैं। एशिया सेशन, लंदन या टोक्यो सेशन इसको बोल सकते हो आप, सॉरी, एशिया सेशन या टोक्यो सेशन इसको आप ये बोल सकते हो। ठीक है, और लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। अब एशिया सेशन जो है ना हमारे पास एक तरीके से हमें ओवरऑल डे की एक डायरेक्शन देता है। ठीक है, कि ओवरऑल डे हमारा किस तरह जाएगा, स्लो मार्केट रहती है थोड़ी सी। ठीक है, और लंदन सेशन हमारा होता है थोड़ा एक मूवमेंट वाला। ठीक है, और न्यूयॉर्क सेशन में हमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा मिलती है, लाइक सारे ट्रेडर्स न्यूयॉर्क सेशन में एक्टिव हो जाते हैं, न्यूज़ वगैरह ये सब कुछ न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ही आता है। सही है,
तो ये हमारे 3 सेशंस हैं। अब इसके कुछ टाइम फ्रेम्स होते हैं, ठीक है, कुछ टाइम फ्रेम्स होते हैं जिसके अंदर लाइक वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे एशिया सेशन ओपन होगा, ओपन होने के बाद ही कुछ इसका थोड़ा आधे घंटे का 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, उसके अंदर आपके पास वॉल्यूम आ जाता है मार्केट के अंदर। और मोस्टली आपने देखा होगा कि हमारी जो ट्रेड्स ड्रॉप होती हैं वो उन्हीं टाइम फ्रेम्स के अंदर ड्रॉप होती हैं, क्योंकि उसमें वॉल्यूम होता है। तो हमारे पास ये होता है कि विद इन 5 to 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, या मैक्स टू मैक्स अगर जाता तो 1 आवर के अंदर हमें रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि हम स्कैल्पिंग करते हैं डेली। अच्छा, इस सेशंस को मार्क करने के लिए पहले तो एक मैनुअली तरीका है, क्योंकि अभी आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो फिर फ़िलहाल मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। शॉर्टकट आपने ये करना है, आप जाओगे यहाँ पे किसी भी चार्ट के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड के चार्ट पे आ गया, यहाँ पे आपने आना इंडिकेटर पे। पहले मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है, सारे इंडिकेटर्स उड़ा देता हूँ यहाँ से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है आपने। आप सिंपल आओगे यहाँ इंडिकेटर में, यहाँ पे आप लिखोगे ICT किल जोन, ठीक है। ये आ गया आपके पास ICT किल जोन्स प्लस पिवट्स, ठीक है। और ये आपके पास ये इंडिकेटर का डेवलपर का नेम है। तो आपने ये अप्लाई कर लेना है अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है। अप्लाई करने के बाद ये आपको देखो प्रीवियस जितने भी आपके पास होंगे ना, अच्छा ये आपको दिखाएगा 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर, ठीक है, क्योंकि हम स्कैल्पर्स को इसी के अंदर दिखाता है ये, ठीक है। आप इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हो, आप इसको डबल क्लिक करो, यहाँ से आप इसकी पहले तो ये लिमिट बढ़ा दो कि आपको 5 सेशन तक ये दिखाए पिछले। फिर टाइम फ्रेम लिमिट में आप यहाँ पे इसको 4 आवर्स तक कर सकते हो। तो अब अगर आप 4 आवर का चार्ट भी खोलोगे तो आपको सेशंस दिखेंगे, ये मार्क कर देगा आपके ऑलरेडी सेशंस, ठीक है। यहाँ से आप ये देख सकते हो, ये इस तरह करके आपके सेशंस वगैरह मार्क कर देगा, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा क्लस्टर्ड हो रहा है चार्ट, मैं आपको 5 मिनट पे करके दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। ये एशिया सेशन है, इससे पहले ये न्यूयॉर्क का है, न्यूयॉर्क PM सेशन, फिर ये लंदन सेशन। तो ये आपके सेशंस मार्क हो गए, ठीक है। अब आपको मैनुअली लाइक करने की ज़रूरत नहीं है कि आप टाइम फ्रेम याद करो कि कितने बजे से कितने बजे तक हमारे पास किल जोन स्टार्ट होगा या सेशन स्टार्ट होगा, ये आपको खुद से मार्क करके दे देगा। ये तो हो गई इसकी लाइक सिंपल सी एक ट्रिक, ठीक है। अच्छा, अब मेनली हमारी ट्रेड कब आती है, हमारी एशिया तीनों सेशन में एक तरीके से हमारी ट्रेड आती है। एशिया सेशन में भी आती है, लंदन में भी आती है, न्यूयॉर्क में भी आती है। अब आपके ऊपर है कि आप अगर एशिया सेशन मिस करना चाहते हो, आप लंदन या न्यूयॉर्क पकड़ लो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों सेशन के अंदर ट्रेड करो, ठीक है। इट्स लाइक नॉट नेसेसरी कि आप तीनों सेशन के अंदर ट्रेड करो, तीनों सेशन के अंदर TP हिट हो। फॉर एग्जांपल किसी एक में SL भी हो सकता है, 2 में TP हो सकते हैं, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने ये अपने हिसाब से मैनेज करना है। मैंने सिर्फ आपको एक शॉर्ट सी एग्जांपल्स दे दी कि सेशंस क्या होते हैं और टाइम जोन्स क्या होते हैं। अच्छा, एक और सेटिंग मैं आपको बता दूं कि आपने अपने ट्रेडिंग व्यू में जाना है और यहाँ पे आपने न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर लेना है, UTC 5 और न्यूयॉर्क। तो ये सारे टाइम्स आपको उसके हिसाब से दिखाएगा, न्यूयॉर्क के हिसाब से। अच्छा, अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि आपने न्यूज़ कहाँ से देखनी है, ठीक है। न्यूज़ के लिए आप जाओगे सिंपल यहाँ पे सर्च करोगे फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे आप आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपको पूरे वीक की न्यूज़ देखनी है। मैं आपको पिछले किसी वीक की दिखाता हूँ, क्योंकि अभी तो मंथ एंड चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं 1 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक की देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाओ। अब अगर आप करेंसी पेयर्स के अंदर ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे करेंसीज भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक फ़िल्टर दिया हुआ है, मैं मेनली गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, तो मैं गोल्ड के हिसाब से आपको बता देता हूँ। अब ये देख रहे हो, रेड फोल्डर बना हुआ है, ऑरेंज फोल्डर बना हुआ है, येलो फोल्डर बना हुआ है। इसमें से हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आता है ना हमारे ऊपर, ठीक है, वो आता है रेड फोल्डर का। तो हम सिर्फ रेड फोल्डर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, फ़िल्टर्स में। और ये वाली करेंसीज हम हटा देते हैं, क्योंकि अभी हम करेंसी ट्रेड नहीं करें। जो करेंसी ट्रेड करते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे करेंसी, ठीक है। ये आप लोग दिमाग में रखिएगा अपने। अच्छा, अब हम सिर्फ US डॉलर के अगेंस्ट देख रहे हैं कि लाइक अगर जो डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी ना न्यूज़, हम सिर्फ उसी को देखना चाहते हैं, तो हम इसको अप्लाई कर देंगे। अब ये देखो, ये मेरे पास पूरे वीक की न्यूज़ेज़ आ गई कि कौन कौन सी न्यूज़ेज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें टाइम फ्रेम भी दिख जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमें दिखाता है कि फोरकास्ट क्या है, लाइक एक्सपेक्टेड क्या है और रिज़ल्ट आया क्या है, ठीक है। जैसे इधर एक्सपेक्टेड था 49, लेकिन 48.2 आया। यहाँ पे एक्सपेक्टेड 5 के था, हमारे पास -32 के आया, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ से न्यूज़ेज़ देख सकते हो। ये आपकी न्यूज़ की वेबसाइट हो गई, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, यहाँ पे आपको फोरम्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई बेसिक सी गाइड, जिसमें मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेक्स के लिए आपको कौन कौन सी ऐप्स रिक्वायर्ड हैं, और कौन कौन से सेशंस होते हैं, टाइम जोन्स क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको इसमें बताया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि लॉट साइजेस क्या होते हैं, ठीक है, पिप्स क्या होती हैं, और पिप्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी वो हो जाएगी, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि MT5 को आपने यूज़ कैसे करना है, ट्रेड्स कैसे प्लेस करनी है, TP क्या होता है, SL क्या होता है, ब्रेक इवन क्या होता है, पार्शल्स क्या होते हैं, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट उसमें गाइड में।